चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां कोविड अस्पताल में इलाजरत कैदी फरार हो गया है। कैदी का नाम राजा सिंह बताया जा रहा है, जिसे सदर थाना पुलिस ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करके लेकर आई थी। कोविड टेस्ट में कैदी पॉजिटिव निकला, जिसके बाद इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से कैदी राजा सिंह बीती देर रात फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। शैलेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शैलेश, कोरोना पॉजिटिव कैदी राजा सिंह फरार है, क्या कुछ जानकारी और पुलिस कैसे उसे पकड़ेगी, इस पर किस तरीके से पुलिस योजना बना रही है, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये बीते देर रात की घटना है और राजा सिंह नामक एक मारपीट का आरोपी था, जिसको पुलिस कल गिरफ्तार करके लाई थी सदर थाना। और वहां से जब उसे जेल भेजने की तैयारी हुई तो कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पॉजिटिव भी निकला और उसके बाद उसे सदर अस्पताल में ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन बीते रात वो मौका देखकर जैसे ही वो जो पुलिस अभिरक्षा में था, सुरक्षा में जो लगे हुए जवान थे, उनको नींद आने लगी या वो नहीं देख पाए और इसी बीच राजा सिंह अस्पताल से फरार हो गया। रात में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची, लेकिन फिर पुनः रात में भी पूछने पर पुलिस स्पष्ट नहीं कुछ कह पा रही थी कि आखिर ये भागने का कारण क्या है। लेकिन सुबह होने पर पता चला कि वो उसका कहना था कि इलाज हमारी बढ़िया ढंग से नहीं हो रही थी और हम अपने बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना चाहते थे, लेकिन कोई जांच भेजने के लिए तैयार न था, इसीलिए वो भाग गया है जेल के अस्पताल से। और फिलहाल पुलिस उस कैदी को गिरफ्तार करने के प्रयास में कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शैलेश आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच रांची पुलिस ने कुख्यात अपराधी बिट्टू मिश्रा को धर दबोचा है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बिट्टू मिश्रा रांची में रंगदारी और जमीन पर अवैध कब्जे का धंधा करता था। उसके खिलाफ रांची के अलग अलग थानों में रंगदारी समेत आर्म्स एक्ट की शिकायतें दर्ज है। इससे पहले बिट्टू मिश्रा को रांची पुलिस ने तड़ीपार किया था, लेकिन तड़ीपार की अवधि समाप्त होने के बाद वो फिर से जमीन के धंधे से जुड़ गया। पुलिस ने 31 दिसंबर 2018 को उसे रंगदारी के मामले में जेल भेजा था। जेल से मार्च महीने में जमानत पर बाहर आया था। हाँ, अभी एक केस में उसे डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है, आगे बताया जाएगा। हाँ, अभी एक केस में उसे डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है, आगे। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कुख्यात अपराधी बिट्टू मिश्रा धर दबोचा गया है, क्या कुछ जानकारी आप तक आ रही है, बताइए। जी, बता दें कि बिट्टू मिश्रा जो काफी शातिर अपराध कर्मी है और रांची के लिए कुख्यात अपराध कर्मी है, खासकर अगर रातू और पंडरा की बात की जाए तो इन इलाकों में इसका आतंक चलता था और यही वजह थी कि पुलिस ने उस पर सीसीए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे तड़ीपार किया गया था। लेकिन जैसे ही तड़ीपार अवधि समाप्त हुई, उसके बाद से इलाके में रंगदारी और जमीन कब्जा करने को लेकर वो काफी एक्टिव हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसके बाद फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है और मामलों को लेकर जल्द ही अन्य खुलासे भी होने की संभावना है। वहीं हथियार इत्यादि की तस्करी के भी मामले उसके सामने आए हैं। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है, जिसे लेकर पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन कहा जाए तो हाल के दिनों में जिस तरह से राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं शहर को सुकून देने वाला है। जी चलिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां घरेलू विवाद में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। वारदात में मां और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों की हालत बेहद नाजुक है। जानकारी के मुताबिक विश्रामपुर के सगौना में घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी का फैसला कर लिया। महिला घर से अपने 3 बच्चों को लेकर निकली और ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आनन फानन में दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली अहम खबर धनबाद से, जहां निरसा के एमपीएल का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान मासस और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई।
दरअसल अपनी मांगों को लेकर मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता एमपीएल गेट के पास धरना दे रहे थे, तभी बीजेपी समर्थक धरना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में कुछ बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी और डंडे चले, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। बाद में मौके पर पहुंची निरसा पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कोरोना संकट के बीच झारखंड में साइबर क्राइम भी चरम पर है। बिजली विभाग के बाद अब शिक्षा विभाग के नाम पर फर्जी विज्ञापन निकाला गया है और सोशल मीडिया के जरिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में नियुक्ति के नाम पर ठगने का प्रयास चल रहा है, जबकि डीईओ कार्यालय ने ऐसे विज्ञापन को फर्जी बताते हुए सचेत रहने की अपील की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। झारखंड में साइबर अपराधियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके कारण से नित्य दिन कुछ नए तरकीब के साथ लोगों को ठगने की कोशिश की जाती है। ताजा मामला डीईओ कार्यालय रांची का है, जहां से एक फेसबुक के माध्यम से फर्जी विज्ञापन निकाला गया। आप देखिए, जो ये विज्ञापन इस तरह से निकाला गया है इस झारखंड सरकारी भर्ती विज्ञापन के नाम से, और इसमें लोगों को ठगने की कोशिश जरूर की गई है। इससे पहले बिजली विभाग के द्वारा ये निकाली गई थी एक विज्ञापन, और उसमें कहा गया था कि बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि विभाग ने उसके बाद जैसे ही ये फर्जी विज्ञापन निकला तो उसके बाद विभाग के द्वारा इनकार किया गया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। ताज़ा मामला डीईओ कार्यालय इसी रांची का है, जहां से एक फेसबुक पेज के माध्यम से फर्जी विज्ञापन निकाल करके लोगों को ठगने की कोशिश की गई है। हालांकि विभाग के द्वारा लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ऐसे में जरूरत है कि जो साइबर अपराधी इस तरह के कुकृत्य करते हैं उससे सतर्क रहने की। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। रांची रिम्स से अस्पताल कर्मियों का अमानवीय चेहरा सामने आया। सिर में गंभीर चोट के बाद एक मरीज भर्ती हुआ। डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग से सीटी स्कैन भवन तक जाने के लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर तक नहीं मुहैया कराया गया। मजबूरन मरीज को पैदल ही अपने खुद को लेकर सीटी स्कैन के लिए जाना पड़ा। इस दौरान मरीज परेशान रहा, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने कोई मदद नहीं की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रांची से ये तस्वीरें हैं। देखिए स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही, जहां किस तरीके से इस मरीज को ना स्ट्रेचर मिला ना व्हील चेयर, और ऐसे में इस मरीज को पैदल ही अपना सीटी स्कैन कराने के लिए जाना पड़ा। ये देखिए स्ट्रेचर खाली पड़े हैं, मरीज किसी तरह पैदल चल रहा है, जबकि खाली पड़े स्ट्रेचर का इस्तेमाल इस मरीज को सीटी स्कैन के लिए भेजने के लिए करना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से बदहाल स्थिति में है यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा। जो सुविधाएं हैं वो ऐसे ही पड़ी हुई है, मरीजों को परेशानी हो रही है। करवाने के लिए तो यहाँ बहुत सारा स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर पर कहाँ ले जा रहे हैं? इस तरह से ले जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। कभी इधर से उधर बोल रहे हैं, वहाँ चल जाओ तो वहाँ चल जाओ। रामगढ़ में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। कूल्हे मोटम दगा के बीच संपर्क टूट गया। ऐसे में जुगाड़ तकनीक के सहारे नाव बनाकर लोग नदी पार कर रहे हैं। रखा हुआ है और हम लोग रामगढ़ में बाढ़ तो पाकुड़ में सुखाड़। जी हां, पाकुड़ में सिंचाई का मुख्य साधन बासलोई नदी का पानी सूखता जा रहा है। ऐसे में खेतीबाड़ी को लेकर इलाके के किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। जिले में जून और जुलाई में काफी कम बारिश हुई थी, जिस वजह से किसानों को अभी से ही सूखे की चिंता सताने लगी है। आधा देश जहां बाढ़ की चपेट में है, वहीं हम आपको महेशपुर के बासलोई नदी को दिखाना चाहेंगे कि नदी में बिल्कुल पानी सूख गया है और पानी सूखने के बाद अब किसानों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। चूँकि
बासुले नदी के किनारे हजारों एकड़ जमीन है जिसमें कि सिंचाई होता है, लेकिन जून और जुलाई में कम बारिश होने की वजह से नदी सूख गया है। यहाँ पर बीच बीच में बालू का चर भी दिखाई पड़ रहा है और बहुत कम मात्रा में बालू दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ जो किनारे है वो बिल्कुल एकदम सूख सा गया है, जहाँ पर कि मवेशी भी चर रहा है और इस तरह से सूखने से किसानों की भी चिंता बढ़ रही है। चूँकि जो किसान हैं वो इस नदी का काफ़ी सहारा लेते हैं और उससे सिंचाई करते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है उससे किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 591 नए संक्रमित मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 19,469 हो गई है और 682 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने से राज्य में कोरोना को हराने वालों की संख्या बढ़कर 10,555 हो गई है। वहीं राज्य में अभी भी 8,720 एक्टिव केस हैं। झारखंड में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में एडवोकेट भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, लिहाजा अधिवक्ताओं ने अपने लिए अलग कोविड सेंटर बनाने की मांग तेज कर दी है। स्टेट बार काउंसिल और हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की हाई लेवल कमेटी के समक्ष अपनी मांगे रखी। जो हमारी डिमांड है कि हम लोगों के लिए एक अलग हॉस्पिटल या शेल्टर होम टाइप की व्यवस्थाएं की जाएं कि अगर कोई हमारा अधिवक्ता बंधु या इस लीगल फैटर्निटी से संबंधित कोई व्यक्ति अगर कोरोना या कोविड-19 से पीड़ित होता है तो उसे वहां भर्ती कराया जा सके, उसे वहां एड दिया जा सके, मेडिकल एड दिया जा सके। तो न्यायालय में जो भी काम होता है उसमें अधिवक्ताओं की भागीदारी 50% से कम नहीं रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है और विशेष तौर पे जिसमें कि आप न्यायिक पदाधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए जो बना रहे हैं उसमें अधिवक्ताओं को जरूर रखने का काम किया जाए। जमशेदपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं लाख जागरूकता अभियान के बावजूद लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे। सागची बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोग आपको नजर आ रहे होंगे। सागची बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। लौ नगरी जमशेदपुर में कोरोना विस्फोट जारी है और आपको बताएंगे कि अभी हम साक्षी गोलंबर के पास खड़े हैं, जहां आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह जिला प्रशासन जो है वह लोगों को जागरूक करने के लिए जहां माइक सिस्टम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए एलईडी टीवी भी लगाया गया है और तमाम नियमों को दिखाया जा रहा है जिससे कि लोग जागरूक हो और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के तमाम नियमों का पालन करें ताकि उन्हें कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ जहाँ साक्षी गोलंबर है वहाँ पर ही कहीं न कहीं जो लोग हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं और साथ ही जो बाजार है उसकी स्थिति देख लीजिए कि बाजार में जो भीड़ है वो भी भीड़ देखी जा रही है और लोगों को समझाने के लिए और उन्हें सचेत करने के लिए कोरोना से जिला पुलिस भी तैनात है अपने पोस्ट पर। उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं, मगर अब देखना यह है कि लोग जो हैं कब जागरूक होते हैं और कब हम इस कोरोना के युद्ध में जंग जीत पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।